केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दावा किया है कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। देश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4.25 ट्रिलियन हो गया है। जीएसटी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, आदि आदि। अगर यह दावा पूरी तरह सच है तो फिर कुछ असहज सवालों के जवाब भी देश को मिलने चाहिए। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत मानव विकास के पैमानों पर पीछे क्यों है? करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार आज भी सबसे बड़ी चिंता क्यों है? प्रति व्यक्ति आय में भारत दर्जनों छोटे देशों से पीछे क्यों खड़ा है? कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर तस्वीर उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं बदली? आर्थिक विकास का लाभ आखिर किसके पास जमा हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वास्तव में गरीबी को हरा रहा है या सिर्फ गरीबी की परिभाषा बदलकर विजय का उत्सव मना रहा है? क्योंकि अगर 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं तो भारत की वास्तविक स्थिति सरकारी भाषणों जितनी चमकदार क्यों दिखाई नहीं देती? नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी रायपुर की यात्रा में कई दावे किए हैं। आमतौर पर हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करने वाले गिरिराज सिंह ने इस बार गंभीर मुद्दों पर बात की है। यह सुखद है, लेकिन इन गंभीर मुद्दों की पड़ताल भी जरूरी है। लेकिन पहले सुनते हैं गिरिराज सिंह का दावा। 10वें स्थान से उठा के चौथे छठे स्थान पर लाने का काम किया। वो इसलिए किया कि 2 ट्रिलियन के इकोनॉमी को 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर लाने का काम किया। जो मुद्रा हमारा बैंक था, विदेशी मुद्रा कोष, वो 250 बिलियन से अभी 680 बिलियन पर था। हम 724 बिलियन तक गए थे। वही नहीं, मैं अगर कहूं एफडीआई 304 बिलियन डॉलर से यानी 18 लाख करोड़ से उठा करके 863 बिलियन डॉलर यानी 82 लाख रुपए पर लाने का काम किया। गिरिराज सिंह के दावों को सुनकर किसी को भी लगेगा कि भारत ने शायद विकास का वह चमत्कार कर दिखाया है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन लोकतंत्र में सरकारी दावों की परीक्षा तालियों से नहीं, तथ्यों से होती है, और तथ्य कहीं अधिक जटिल, असहज और सरकार के प्रचार से अलग तस्वीर पेश करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, अगर भारत में गरीबी इतनी तेजी से घटी है तो क्या कारण है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बावजूद भारत आज भी मानव विकास, पोषण, शिक्षा, लैंगिक समानता और प्रति व्यक्ति आय जैसे अधिकांश मानवीय पैमानों पर अपनी वास्तविक क्षमता से काफ़ी नीचे खड़ा दिखाई देता है? आज़ादी के समय भारत भूख, बीमारी और अभाव का देश था। औसत आयु लगभग 31 वर्ष थी। खाद्यान्न उत्पादन अपर्याप्त था, निरक्षरता व्यापक थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने इन बुनियादी संकटों से बाहर निकलने की लड़ाई लड़ी। हरित क्रांति आई, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बनी, वैज्ञानिक संस्थान खड़े हुए, विश्वविद्यालय बने और करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन 2026 का भारत 1947 का भारत नहीं है, इसलिए सवाल भी बदल चुके हैं। आज का सवाल यह नहीं है कि लोगों को भोजन मिल रहा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, क्या उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिल रहा है, क्या उनकी आय उन्हें बेहतर जीवन दे रही है, क्या वे अपने बच्चों को उस स्तर तक पहुंचा पा रहे हैं जहां वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें। मोदी सरकार अक्सर भारत की जीडीपी रैंकिंग का उल्लेख करती है, लेकिन जीडीपी और नागरिकों की समृद्धि एक ही चीज़ नहीं होती।
यदि जीडीपी ही विकास का अंतिम पैमाना होती तो तेल उत्पादक कई देश दुनिया के सबसे विकसित समाज होते। वास्तविक पैमाना प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरों की उपलब्धता है। यहीं पर सरकारी दावों और वास्तविकता के बीच की दूरी दिखाई देती है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह अभी भी वैश्विक सूची में काफी पीछे है। इसका सीधा अर्थ है कि राष्ट्रीय आय का आकार भले बड़ा हो, लेकिन उसका लाभ विशाल आबादी में बंटकर अपेक्षाकृत कम रह जाता है। यही कारण है कि जीडीपी की चमक आम नागरिक के जीवन में हमेशा दिखाई नहीं देती। और यदि गरीबी पर इतनी बड़ी विजय हासिल हो चुकी है, तो फिर युवाओं में रोजगार को लेकर असंतोष क्यों है? क्यों लाखों छात्र कुछ हजार सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष करते हैं? क्यों भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं? क्यों देश का शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में वर्षों खर्च कर देता है? इन सवालों का जवाब सिर्फ गरीबी रेखा के आंकड़ों में नहीं मिलता। भारत की एक और बड़ी विडंबना है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन असमानता उससे भी तेजी से बढ़ रही है। संपत्ति का बड़ा हिस्सा लगातार शीर्ष वर्गों में केंद्रित होता गया है। एक तरफ अरबपतियों की सूची लंबी होती जा रही है, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के बढ़ते खर्च से जूझता है। यही कारण है कि सरकार के विकास के दावों के बावजूद आम नागरिक के भीतर आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त नहीं हुई। राजनीतिक रूप से सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों गरीबी को लेकर एक दूसरे पर हमला करती हैं, लेकिन कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती अब केवल गरीबी नहीं, बल्कि निम्न गुणवत्ता वाला विकास है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यह युवा शक्ति दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती थी, लेकिन यदि यही युवा आबादी पर्याप्त शिक्षा, कौशल और रोजगार से वंचित रह जाए तो वही शक्ति बोझ में बदल सकती है। इसलिए गिरिराज सिंह का दावा सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह इस पूरे विकास मॉडल पर बहस का अवसर है जिसे पिछले एक दशक से देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी सरकार की सफलता का पैमाना यह नहीं है कि उसने कितने लोगों को सांख्यिकीय रूप से गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया। असली पैमाना यह है कि उसने कितने लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचाया जहां वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना कर सके। भारत की त्रासदी यह नहीं है कि उसने प्रगति नहीं की, भारत की त्रासदी यह है कि उसकी उपलब्धियां उसकी संभावनाओं से बहुत छोटी हैं, और शायद यही सवाल है जिससे सत्ता सबसे ज्यादा असहज होती है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मानव विकास में पिछड़ा हुआ है। अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रोजगार की तलाश में युवाओं की कतारें भी लंबी होती जा रही हैं। सरकार कहती है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए, लेकिन आम भारतीय की आर्थिक असुरक्षा खत्म नहीं होती। सत्ता अमृतकाल का उत्सव मना रही है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आय के कई पैमानों पर देश अभी भी अपनी क्षमता से बहुत नीचे खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में गिरिराज सिंह का दावा सिर्फ एक सरकारी उपलब्धि का बयान नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल का निमंत्रण है। क्या भारत वास्तव में समृद्ध हो रहा है, या हम आंकड़ों के आईने में अपनी ही बनाई हुई तस्वीर देखकर खुश हो रहे हैं? खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।